Hello everyone, today we start next topic in chapter is matter around us pure. लास्ट लेक्चर में हमने सेपरेशन की जो मेथड है उनको स्टार्ट किया था। अब हम सेपरेशन के जो नेक्स्ट मेथड है उनको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है मेथड वो है हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसेबल लिक्विड। इमिसेबल लिक्विड्स क्या होते हैं कि ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। यदि दो लिक्विड्स को आप मिलाएं तो यदि वो आपस में मिक्स ना हो तो उनको हम कहते हैं इमिसेबल लिक्विड्स। तो हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर, यदि हमारे पास ऐसा मिक्सचर हो जो दो इमिसेबल लिक्विड्स का हो, उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ आपकी बुक में दी हुई है, मैं केवल डायग्राम से आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्टिविटीज़ है वो अपनी कॉपी में आप बुक में से उतारना, क्योंकि इतना सारा पॉसिबल नहीं है बोर्ड के ऊपर लिखना। तो इस पूरी एक्टिविटीज़ को कि किस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं इमिसिबल जो लिक्विड्स हैं। तो एक मिक्सचर लिया है इमिसिबल लिक्विड्स का, कैरोसिन एंड वाटर का। तो आपको पता है कैरोसिन इज़ ऑयल। कैरोसिन को वाटर के अंदर क्या करा, डिजॉल्व। तो कभी भी वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो यदि ऐसे जो लिक्विड है वो आपस में मिक्स हो जाए तो आप उनको किस मेथड से या किस प्रोसेस से आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसको हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। क्या कहा जाता है, सेपरेटिंग फनल कहते हैं। यहाँ पर इसमें स्टॉप कॉक लगा हुआ है। इस सेपरेटिंग फनल में हम वाटर और कैरोसिन का जो मिक्स सॉल्यूशन है उसको हम क्या करते हैं, इसमें फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद में जैसे ही हम इसमें वाटर और कैरोसिन का जो मिक्सचर है उसको जब यदि हम डालेंगे तो हम देखते हैं कि कैरोसिन और वाटर अलग अलग लेयर आपको अपे होंगे। इसमें कैरोसिन ऑयल है वो ऊपर की तरफ और जो वाटर है वो नीचे की तरफ। अब आपको दोनों को सेपरेट करना है तो हम फनल जो सेपरेटिंग जो फनल है उसके स्टॉप को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद धीरे धीरे इसमें से पानी को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो जैसे हम कॉक को ओपन करेंगे जो वाटर है वो क्या होगा, बाहर आएगा। और जैसे ही वाटर बाहर आएगा और इस लेवल पर क्या आ जाएगा, कैरोसिन आ जाएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो स्टॉप करने के बाद जो वाटर था इसमें वो तो क्या हो गया, बाहर निकल गया। और कैरोसिन था वो क्या हो गया, इसके अंदर रह गया। तो इस तरह से इमिसिबल जो लिक्विड था कैरोसिन और वाटर वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम सेपरेटिंग जो फनल है उससे इमिसिबल यानी ऐसे लिक्विड जो आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। तो उसका आगे बताएंगे आपको कि ये डेंसिटी के बेस पर मिक्स नहीं होते हैं। डेंसिटी जिसको हम कहते हैं वेट के बेस पर। तो इसमें सबसे पहले इसकी एप्लीकेशंस क्या है, टू सेपरेट ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल वाटर में से ऑयल को सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इन द एक्सट्रीकेशन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। ओर का मतलब क्या होता है कि जो आयरन होता है वो कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी मिली रहती है। फिर उसमें से आयरन को क्या करा जाता है, अलग करा जाता है। तो उसको हम कहते हैं ओर। द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड। तो जो स्लैग किसको कहते हैं, जो गंदगी होती है या जो अनयूजफुल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टेन आयरन ऑफ द बॉटम इन द फ्लुएंसी। जो आयरन होता है बेल्ट जो आयरन है, जो इसकी जो स्लैग्स है वो तो क्या रह जाएंगी, ऊपर रह जाएंगी। आयरन क्या होगा, नीचे आएगा। और आयरन को पहले हम फनल जो सेपरेटिंग फनल है उससे बाहर निकाल लेंगे। और जो इसकी जो स्लग्स है, जो गंदगी जो उसमें मिली हुई आयरन में, वो क्या रह जाएगी, ऊपर की तरफ रह जाएगी। द प्रिंसिपल इज द इमिसिबल लिक्विड सेपरेटेड आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। तो जो ये सेपरेट करने का जो मेथड है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, डेंसिटी। डेंसिटी कहते हैं, हम कहते हैं वेट, या इसको हिंदी में कहते हैं घनत्व। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैरोसिन और वाटर को हमने सेपरेट किया तो वाटर की जो डेंसिटी थी क्या थी, ज़्यादा थी, इसीलिए वाटर क्या हुआ, नीचे आया। ऑयल की जो डेंसिटी थी वो तो क्या थी, कम थी, इसीलिए वो ऊपर हो गया। दोनों की अलग अलग लेयर बन गई और इस तरह से हमने इसको सेपरेट कर लिया। तो ये एक्टिविटीज़ जो आपके लिखी हुई है बुक में, उस एक्टिविटीज़ को आप अपनी कॉपी में उतार लेना। नेक्स्ट है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर।
कैंपर का मैंने आपको इसमें फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी बताया था, कपूर जो हम पूजा करते हैं घर में जो जलाते हैं, तो इसमें इसको सब्लिमेशन, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इसमें सुब्लिमेशन का कैरेक्टर होता है। सुब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जब उनको मेल्ट किया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में ना आकर के डायरेक्ट कौन सी फॉर्म में आ जाते हैं, गैसियस फॉर्म में। तो इस तरह के मिक्सचर को हम जो लास्ट चैप्टर पढ़ा है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि हमने एक चाइना डिश ली है, उसमें सॉल्ट और जो कैंपर है उसका क्या डाला है, मिक्सचर डाला है। मिक्सचर डालने के बाद एक फनल को इन्वर्टेड का मतलब उल्टा करके उसके ऊपर रख दिया है। ऊपर उसमें क्या लगा दिए, कॉटन प्लग लगा दिए, ताकि जब वेपोराइट हो तो वो बाहर नहीं निकले। अब इसको हमने क्या करा, हीट दिए। हीट देने से जो कैंपर है वो क्या होगा, वेपर होगा। वेपर होने के बाद वो इसके साइड में ठंडा होने पर सॉलिड फॉर्म में जो फनल है उसके जो ऊपर का साइड है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और जो सॉल्ट है वो नीचे की तरफ रह जाएगा। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया था नेफ्थलीन की जो बॉल्स हम रखते हैं कपड़ों में, वो भी आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वो अपने आप ही क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था। तो ये सब्लिमेशन जो प्रोसेस, सब्लिमेशन का मतलब बताया था कि डायरेक्ट सॉलिड जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में ना आकर डायरेक्ट कौन सी फॉर्म में आ जाता है, गैसियस फॉर्म में, और उसको इस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके, इज़ द डाई इज़ ब्लैक इंक इज़ ए सिंगल कलर। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटीज़ है वो आपकी ये है कि कोई भी डाई, जैसे आपके पास ब्लैक कलर की इंक है या रेड कलर की इंक है, क्या वो एक सिंगल कलर से मिलकर बनती है, सिंगल कलर से नहीं मिलकर बनती है। तो इसमें जो डाई, जो ब्लैक कलर की इंक है, इसमें जो कलर्ड होते हैं उन कलर्ड को आप किस तरह से सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए आपके ये डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें एक फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर होता है उसमें छोटे से इसमें से क्या होते हैं, होल्स होते हैं बारीक से, और वो वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। तो फिल्टर जो पेपर होता है उसको हम उसकी इसकी एक पतली सी वो काट लेंगे। काटने के बाद 3 सेंटीमीटर ऊपर उस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर किसी भी इंक की ड्रॉप को हम डालेंगे। डालने के बाद जो ये फिल्टर पेपर है उसको एक टेस्ट ट्यूब ले लो या जार ले लो या बीकर, उसमें कहाँ तक डालेंगे कि थोड़ा सा वो नीचे वाटर रहे और जो इंक आपने ड्रॉप डाली है वो थोड़ा सा उसके क्या रहे, ऊपर की तरफ रहे। तो फिल्टर पेपर क्या होता है, वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। एब्जॉर्व करने से इसमें ऊपर वाटर इसके अंदर धीरे धीरे जाएगा और जो इंक होगी, सॉल्यूबल जो कलर होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो जो इस तरह के जो कलर्स को अलग करने का जो मेथड होता है वो किसके बेस पर डिपेंड होता है, सॉल्युबिलिटी के बेस पर, कि कुछ कलर तो ऐसे होते हैं जो वाटर में जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं और कुछ कलर ऐसे होते हैं जो वाटर में जल्दी से सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो जो आपने ये इंक की ड्रॉप डाली है ये एक से ज़्यादा 2 और मोर कलर से मिलकर बनती है। तो इसमें जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में वो कलर तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और जो कम सॉल्युबल होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ रह जाएगा। तो इस तरह से कलर्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये एक्टिविटी भी आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज नॉन एज क्रोमेटोग्राफी। इसको क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमो इज ए ग्रीक मीन्स कलर। क्रोमो जो वर्ड है वो किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड फ्रॉम सेपरेटिंग फ्रॉम कलर्स। इस टेक्निक को सबसे पहले जो कलर्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए किया गया था। सो दिस नेम वाज गिवन क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फ्रॉम सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। तो ये केवल जो सेम सॉल्वेंट, जैसे वाटर के अंदर जो ब्लू कलर है इंक का या रेड कलर, जिस भी कलर से, तो जो सेम सॉल्वेंट में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, उनमें से कलर्स को अलग अलग करने के लिए इस टेक्निक का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये है कि इन द डाई इज ब्लैक इंक इज ए सिंगल कलर, तो नो इट इज़ नॉट इन ए सिंगल कलर, 2 एंड मोर देन कलर। तो जो कलर ज़्यादा जल्दी सॉल्यूबल होगा वाटर में वो फिल्टर पेपर से क्या होगा, ऊपर आएगा, और जो कम सॉल्यूबल होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरह से कलर क्या हो जाएंगे, जो इंक है उसके अंदर जो डाई डाली है कलर्स की, जो कलर थे वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे।
तो इस मेथड का जो यूज़ है, एप्लीकेशंस है, वो किस किस में किया जाता है, वही कलर्स को अलग अलग करने के लिए। दूसरा, जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनमें पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। पिगमेंट्स, बहुत सारे कलर्स होते हैं पिगमेंट्स, तो उनमें जो अलग अलग कलर्स हैं किसी भी नेचुरल उसमें, उसको भी इसको सेपरेट करने में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा जो ब्लड है उसमें से ड्रग्स को अलग करने के लिए भी इस क्रोमेटोग्राफी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी, इस मेथड का यूज़ किया जाता है। तो आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। हाउ कैन वी सेपरेट मिक्स टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड का मतलब मैंने बताया, ऐसे लिक्विड जो मिलाने पर आपस में मिक्स नहीं होते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्पर, तो ये वाला जो मेथड है ये आपको लास्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं, फिर भी मैंने आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर दिया। और नेक्स्ट इज़ द डाई इज़ ब्लैक इन इज सिंगल कलर, तो इस मेथड से आपको पता चल गया कि वो सिंगल कलर की नहीं बनी हुई है, 2 या मोर कलर से मिलकर बनती है। जो जल्दी सॉल्यूबल होते हैं वो तो फिल्टर पेपर में ऊपर आ जाते हैं, और जो कम सॉल्यूबल होते हैं वो नीचे की तरफ रह जाते हैं। तो इस तरह से ये तीनों एक्टिविटीज़ को आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। थैंक यू।